फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। आमतौर पर भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, यह क्वेश्चन आया हुआ है। और कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण विशेष जानकारी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, वह भी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों की पहचान की गई है। उनके अलावा जो इन 8 जो नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्य, इनके अलावा जो नृत्य हैं वह दोस्तों लोक नृत्य में आते हैं। जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली केरल में और मणिपुरी मणिपुर में, कथक उत्तर भारत में, ओडिसी ओडिशा में और सत्रीय नृत्य आसाम में। दोस्तों, एग्जाम्स में इनसे संबंधित क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हुए हैं और प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनको आप याद रखिएगा। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो किस राज्य से संबंधित है, इसको जरूर आप याद रखिए। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासी नृत्य के रूप में थी। देवदासियां जो थी तमिलनाडु के मंदिरों में, वह भरतनाट्यम प्रकार का नृत्य करती थी। तो इसकी जो उत्पत्ति है वह तमिलनाडु के मंदिरों से मानी जा सकती है। भरतनाट्यम को फ्रेंड्स पहले दासियट्टम भी कहा जाता था। भरतनाट्यम भरत और नाट्यम से मिलकर के बना है। भरत का अर्थ होता है भाव, राग, ताल और नाट्यम का अर्थ होता है नृत्य। तो भरतनाट्यम का कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि कहाँ के मंदिरों में यह नृत्य पाया जाता था। तो देवदासी नृत्य के रूप में तमिलनाडु के मंदिरों में इसको दासियट्टम भी कहा जाता था। जैसे दोस्तों देवदासी प्रथा समाप्ति हुई थी, यह जो नृत्य विधा है वह भी लुप्त प्राय हो गई। स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर ने इस नृत्य को पुनर्जीवित किया और भरतनाट्यम के रूप में इस नृत्य को एक पहचान दिलाई थी। तो भरतनाट्यम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम में दोस्तों अधिकांश जो मुद्राएं हैं वो आप इमेज में देखेंगे कि लहराती हुई आग की लपटों जैसी दिखती हैं। जो भरतनाट्यम नृत्य की जो मुद्राएं हैं वो कैसी आग की लपटों की जैसे दिखाई पड़ती हैं। भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा सकता है कि अग्नि नृत्य के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है। तो भरतनाट्यम, क्योंकि इसकी जो मुद्राएं हैं वह आग की लपटों की तरह लहराती हुई दिखाई देती हैं। भरतनाट्यम में नृत्य के दोनों पक्ष तांडव और लास्य दोनों पर समान बल दिया जाता है। दोस्तों, भरतनाट्यम में मुख्य मुद्रा कटका मुख, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। ओम का प्रतीक बनाया जाता है। भरतनाट्यम में अधिकांश घुटने मुड़े हुए होते हैं और शरीर का भार दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित होता है। इसे एकचर्य लास्यम शैली भी कहा जाता है। एक ही नर्तक जो होता है बहुत सी अलग अलग भूमिकाओं को इस नृत्य में निभाता है। दोस्तों, कुछ प्रमुख जो कलाकार हैं भरतनाट्यम से संबंधित, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, इनके नाम याद रखिएगा। कई बार एग्जाम्स में इनके नाम पूछे जाते हैं कि किस नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम कुचेलापुरम गांव के नाम पर पड़ा हुआ है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने इसका विकास किया। विजयनगर और गोलकुंडा शासकों ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। प्रारंभ में अभिनेताओं का समूह गांव में इसकी प्रस्तुति देता था और 20वीं शताब्दी में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसका विकास किया था। तो कुचिपुड़ी जो है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के गांवों से विकसित यह नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य एकल गायन और महिला भागीदारी दोनों में होता है। कुचिपुड़ी नृत्य सामूहिक रूप से भी किया जाता है। यह नृत्य भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है।
कुचिपुड़ी नृत्य विधा में लास्य और तांडव दोनों महत्वपूर्ण होते हैं और इस नृत्य की प्रस्तुति में नर्तक स्वयं ही गायक की भूमिका भी निभाता है, इसलिए एक नृत्य नाटक प्रस्तुति बन जाती है। इसमें जो नृत्य करने वाला व्यक्ति होता है वह गायक की भी भूमिका निभाता है। इस नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं, यानी कुचिपुड़ी नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं, उनमें से राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी, 4 प्रमुख कलाकारों के नाम आप याद रखिएगा। तीसरा है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कथकली। केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य नाट्य के 2 रूपों रामायणट्टम और कृष्णाट्टम इनका विकास हुआ था। इनमें से जो रामायण और महाभारत की कहानियां कही जाती थी। कुछ समय पश्चात जो रामायणट्टम और कृष्णाट्टम कथकली के उद्भव का स्रोत बनी। यही जो दोस्तों नृत्य की 2 विधाएं थी, दोनों मिला करके आगे चल करके कथकली के रूप में ये विकसित हुई। कथकली का अर्थ होता है कथा और कली का मतलब होता है नाटक, तो यानी कि कथा और नाटक, कथकली का आप अर्थ याद रखिएगा। सामंती जो व्यवस्था थी भंग होने के साथ साथ इसका भी अवसान यानी कि समाप्ति होने लगी। 1930 में इसका पुनः उत्थान प्रसिद्ध मलयाली कवि वी.एन. मेनन के द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया था। कथकली नृत्य आमतौर पर पुरुष मंडली के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, कथकली नृत्य में अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों चेहरे के अलग अलग रंगों का अपना अपना महत्व है। हरा रंग जो होता है इनके चेहरे का वह कुलीनता और देवत्व सद्गुण का प्रतीक है। नाक के बगल में जो लाल रंग होती है वह राजसी गौरव का प्रतीक है। काला रंग बुराई और दृष्टता का प्रतीक है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा बुराई का प्रतीक है और सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणी की पहचान है। तो इनका जो चेहरे में अलग अलग रंग है, ये अलग अलग भाव और अलग अलग इनका अर्थ है। मोहिनी अट्टम दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ नृत्य। मोहिनी अट्टम मूल रूप से एक एकल नृत्य था जिसमें त्रावणकोर के राजाओं का इसके विकास और संरक्षण में योगदान था। मोहिनी अट्टम में सामान्यतः विष्णु के स्त्रैण नृत्य की कहानी का वर्णन किया जाता है और मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्य रूप से नृत्यांगनाओं के द्वारा किया जाता है। यह शास्त्रीय नृत्य संगीत और गीत दोनों के साथ होता है। श्वेत और श्वेताभ के मुख रंग और सुनहरे की बेल बूटे की डिजाइन के कारण इस वेशभूषा का बहुत ही विशेष महत्व है। नृत्यांगना अपने टखनों पर घंटियों की चमड़े की पट्टी पहनती है। मोहिनी अट्टम में प्रयोग होने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनमें झांझ, वीणा, ढोल, बांसुरी। प्रसिद्ध जो मोहिनी अट्टम कलाकार हैं उसमें सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन और कलामंडलम क्षेमवती, यह मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों कथक, जो कथक शास्त्रीय नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत नृत्य विधान है। मुगल काल के दौरान कथक नृत्य शैली का पतन हुआ था और यह कामोत्तक शैली में प्रस्तुत की जाने लगी। कथक दरबारी नृत्य में परिवर्तित हो गया था। कथक नृत्य शैली में फारसी वेशभूषा का प्रभाव पड़ा। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं सदी में लेडी लीला शोखे ने इसको पुनर्जीवित किया था। कथक नृत्य शैली को जटिल पद चलन और चक्रों से पहचाना जा सकता है। दोस्तों कथक जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली पर आधारित है। कथक नृत्य के विभिन्न घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ और बनारस घराना, इनके नाम याद आप रखिएगा। कथक नृत्य प्रस्तुति के प्रमुख घटक दोस्तों आनंद, यह परिचयात्मक प्रस्तुति है जिसके माध्यम से नर्तक जो होता है वह मंच में प्रवेश करता है। ठाठ, इसमें हल्की और अलग अलग की हरकतें होती हैं। तोड़े और टुकड़े तीव्र लय के लघु अंश हैं। जुगलबंदी, कथक नृत्य का प्रमुख आकर्षण जिसमें तबला वादक और नर्तक के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। पढ़ंत, इसमें नर्तक जटिल बोल का पाठन कर नृत्य करता है। तराना, यह कथक नृत्य की समापन की प्रस्तुति है। प्रमुख कलाकार हैं बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। 2 नाम याद रखिएगा कथक नृत्य से संबंधित है। अगला है दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। यह नृत्य दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का उद्गम पौराणिक शिव और पार्वती के दैवीय नृत्य हैं। 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद के आगमन से इस नृत्य को प्रमुखता मिली थी।
भगवान कृष्ण इस नृत्य का केंद्रीय विषय बन गए। सामान्यतः नृत्यांगनाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। 18वीं सदी में राजा भागचंद ने मणिपुरी डांस को पुनर्जीवित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस नृत्य को प्रचलित करने में योगदान दिया था। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य है आसाम का प्रसिद्ध नृत्य है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव ने इसको प्रचलित किया था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इस नृत्य का वर्णन मिलता है। शास्त्रीय नृत्य में नृत्य और नाट्य तीनों शामिल होते हैं। विभिन्न त्योहारों में भोकोट नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह नृत्य समूह में किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य में उपयोग किए जाने प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल, मंजीरा और बांसुरी। शास्त्रीय नृत्य में नर्तक धोती और पगड़ी पहनते हैं और शास्त्रीय नृत्य में नर्तकी जो होती है वह घुरी और चादर पहनती है। दोस्तों, ओडिसी नृत्य, ओडिसी उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से ओडिसी नृत्य के साक्ष्य मिले हैं। ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नाट्य शास्त्र में भी उल्लेखित ओद्रा नृत्य से इसको नाम मिला हुआ है। यह नृत्य मुख्य रूप से महामी द्वारा किया जाता है, महारी द्वारा। ओडिसी नृत्य को राजा खारवेल ने भी संरक्षण दिया था। ओडिसी नृत्य के जो तत्व हैं वह मंगलाचरण, बाटू नृत्य, पल्लवी और थारी झम। प्रारंभ जिसमें पृथ्वी माता को पुष्प अर्जित करते हैं उसको मंगलाचरण कहते हैं। और दोस्तों, जो बाटू नृत्य है इसमें त्रिभंग और चौक आसन होता है। पल्लवी इसमें चेहरे का भाव और गीत का प्रतिरूप सम्मिलित है। थारी झम इसमें समापन से पहले शुद्ध नृत्य सम्मिलित है। उड़ीसा का यह शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, इस नृत्य में जयदेव के गीत गोविंद के गीतों का कवियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ओडिसी नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र हैं मंजीरा, ढोल, बांसुरी और सितार। वेशभूषा सुपरिष्कृत केश विन्यास, चांदी के आभूषण, कंठहार पहना जाता है। प्रमुख ओडिसी कलाकार हैं गुरु पंकज चरण दास और गुरु केलू चरण, सोनिल मानसिंह, आनंदी दास और शेरोन लोएन। दोस्तों, भारत के जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्यों